everyone. Om Namah Shivaya. Namo Neelakantaya. Om Parvati Pate Namaha. Om Hi Ho Namah Shivaya. हर हर महादेव. श्री रामचंद्राय नमः. श्री रामायण नमः. जय हो अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज की. राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज की जय हो. शिव महापुराण कथा सारे मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा वायव्य संहिता पूर्ण खंड भाग 7. बोलो हर हर शिव शिव शंभो. जय महाकाल जय महाकाली. आदि शक्ति आदि नारायणी. उदे उदे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते. महादेव जी के शरीर से देवी का प्राकट्य और देवी के भ्रू मध्य भाग से शक्ति का प्रादुर्भाव. श्री शिवाय नमस्तुभ्यम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शंभो. वायु देवता कहते हैं, तदनंतर महादेव जी मेघ की गर्जना समान मधुर गंभीर मंगलदायिनी एवं मनोहर वाणी में बोले, ब्राह्मण, तुमने इस समय प्रजाजनों की वृद्धि के लिए ही तपस्या की है. तुम्हारी इस तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हें अभिष्ट वर देता हूँ. इस प्रकार परम उदार तथा स्वभावत मधुर वचन कहकर देवेश्वर हर ने अपने शरीर के वाम भाग से देवी रुद्राणी को प्रकट किया. जिन दिव्य गुण संपन्ना देवी को ब्रह्मवेता पुरुष परमात्मा शिव की पराशक्ति कहते हैं तथा जिनमें जन्म मृत्यु और जरा आदि विकारों का प्रवेश नहीं है, वे भवानी उस समय शिव के अंग से प्रकट हुई, जिनका परम भाव देवताओं को भी ज्ञात नहीं है. वे समस्त देवताओं की भी आधीश्वरी देवी अपने स्वामी के अंग से प्रकट हुई. उन सर्वलोक महेश्वरी परमेश्वरी को देखकर विराट पुरुष ब्रह्मा ने प्रणाम किया और उन सर्वज्ञा सर्वव्यापिनी सूक्ष्म सद सदा भाव से रहित और अपनी प्रभा से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली पराशक्ति महादेवी से इस प्रकार प्रार्थना की. ब्रह्मा जी बोले, सर्व जगतमयी देवी, महादेव जी ने सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि के कार्य में लगाया. इनकी आज्ञा से मैं समस्त जगत की सृष्टि करता हूँ. किंतु देवी, मेरे मानसिक संकल्प से रचे गए देवता आदि समस्त प्राणी वारंवार सृष्टि करने पर भी बढ़ नहीं रहे हैं. अंत ही अब मैं मैथुनी सृष्टि करके ही अपनी सारी प्रजा को बढ़ाना चाहता हूँ. आपके पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, इसलिए नारी कुल की सृष्टि करने के लिए मुझ में शक्ति नहीं है. संपूर्ण शक्तियों का आविर्भाव आपसे ही होता है. अंत ही सर्वत्र सबको सब प्रकार की शक्ति देने वाली आप वरदायिनी माया देवेश्वरी ही प्रार्थना करता हूँ. संसार भय को दूर करने वाली सर्वव्यापिनी देवी, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप अपने एक अंश से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाइए. ब्रह्म योनि ब्रह्मा के इस प्रकार याचना करने पर देवी रुद्राणी अपने बोहों के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमती एक शक्ति प्रकट की. उसे देखकर देवेश्वर हर ने हंसते हुए कहा, तुम तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके उनका मनोरथ पूर्ण करो. परमेश्वर शिव की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके वह देवी ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई. इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्म रूपिणी अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई. फिर महादेव जी भी अंतर्धान हो गए. तभी से इस जगत के भीतर स्त्री जाति में भोग प्रतिष्ठित हुआ और मैथुन द्वारा प्रजा की सृष्टि का कार्य चलने लगा. मुनिवरों, इससे ब्रह्मा जी को आनंद
ब्रह्मा जी को भी आनंद संतोष प्राप्त हुआ। देवी से शक्ति का प्रादुर्भाव, यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें यह कह सुनाया। प्राणियों की सृष्टि में के प्रसंग में इस विषय का वर्णन किया है। यह पुण्य वृद्धि करने वाला है, अंत ही अवश्य सुनने योग्य है। जो प्रतिदिन देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव का इस कथा का कीर्तन करता है उसे सब प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है तथा वह शुभ लक्षण पुत्र पाता है। बोलो माँ जगदम्बे की जय। जय हो माँ आदिद्राष्टि की। जय हो माँ विंध्याचल वासिनी की। हर हर महादेव। जय जय सिया राम। जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की। भगवान शिव का पार्वती तथा पार्षदों के साथ मंदराचल पर जाकर रहना। शुंभ निशुंभ के वध के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से शिव का पार्वती को काली कहकर कुपित करना और काली का गौरी होने के लिए तपस्या के निमित्त जाने की आज्ञा मांगना। जय हो भोले शिव शिव शंकर जटाधारी जटाजूटधारी त्रिकाल नेत्री त्रिकालधारी त्रिनेत्रधारी शिव शिव शंभो की। भस्मधारी जय हो भोलेनाथ की। जय हो आदेश्वरी आदि जगदम्बा अर्धनारेश्वराय नमो नमः। जय हो पार्वती पते। हर हर महादेव। वायु देवता कहते हैं, इस प्रकार महादेव जी से ही सनातन पराशक्ति को पाकर प्रजापति ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि करने की इच्छा लेकर स्वयं भी आधे शरीर से अद्भुत नारी और आधे शरीर से पुरुष हो गए। आधे शरीर से जो नारी उत्पन्न हुई थी वह उनसे शतरूपा ही प्रकट हुई थी। ब्रह्मा जी ने अपने आधे पुरुष शरीर से विराट को उत्पन्न किया। वे विराट पुरुष भी स्वयंभू मनु कहलाते हैं। देवी शतरूपा ने अत्यंत दुष्कर तपस्या करके उदित यश वाले मुनि को ही पति रूप में प्राप्त किया। इसके पश्चात मनु के वंश तथा दक्ष यज्ञ विध्वंस आदि के प्रसंग सुनाकर वायु देवता ने यह बतलाया कि भगवान शंकर ने दक्ष तथा देवताओं के अपराध को क्षमा कर दिए। तदनंतर ऋषियों ने पूछा, प्रभु अपने गणों तथा देवी के साथ अंतर्धान होकर भगवान शिव कहाँ गए और कहाँ रहे और क्या करके विरत हुए। वायुदेव बोले, महर्षियों, पर्वतों में श्रेष्ठ और विचित्र कंदराओं से सुशोभित जो परम सुंदर मंदराचल है वह अपनी तपस्या प्रभाव से देवादिदेव महादेव जी का प्रिय निवास स्थान हुआ। उसने पार्वती और शिव को अपने सिर पर ढोने के लिए बड़ा भारी तप किया था और दीर्घ काल के बाद उसे उनके चरणारविंद के स्पर्श का सुख प्राप्त हुआ। उस पर्वत के सौंदर्य का विस्तार पूर्वक वर्णन सहस्त्र मुखों द्वारा 100 करोड़ वर्षों में भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके सामने समस्त पर्वतों सौंदर्य भी तुच्छ हो जाता है। इसीलिए महादेव जी ने देवी का प्रिय करने की इच्छा से उस अत्यंत रमणीय पर्वत को अपना अंतपुर बना लिया। इस सर्वश्रेष्ठ पर्वत का स्मरण करके रम्य आश्रम के समीप स्थित हुए अंबिका सहित भगवान त्रिलोचन वहां से अंतर्धान होकर चले गए। मंदराचल के उद्यान में पहुंचकर देवी सहित महेश्वर वहां की रमणीय तथा दिव्य अनंतपुरी को भूमियों में रमण करने लगे। जब इस तरह कुछ समय बीत गया और ब्रह्मा जी मैथुनी सृष्टि के द्वारा जब प्रजाएं बढ़ गई तब शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वे परस्पर भाई थे। उनकी तपोबल से प्रभावित हो परमेष्ठी ब्रह्मा ने उन दोनों भाइयों का यह वर दिया था कि इस जगत के किसी भी पुरुष से तुम मारे नहीं जा सकोगे। उन दोनों ने ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना की थी कि पार्वती देवी के अंश से उत्पन्न जो अयोनिजा कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुष का स्पर्श तथा रति प्राप्त नहीं हुई हो तथा जो अलंघ्य पराक्रम से संपन्न हो, उसके पति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध में उसके हाथों मारे जाए।
उनकी इस प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर स्वीकृति दे दी। तभी से युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन दोनों ने जगत अनीतिपूर्वक वेदों के स्वाध्याय और वह षष्ठकार यज्ञ आदि से रहित कर दिया। तब ब्रह्मा ने उन दोनों के वध के लिए देवेश्वर शिव से प्रार्थना की, प्रभु आप एकांत में देवी की निंदा करके भी जैसे तैसे उन्हें क्रोध दिलाइए और उनके रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुमारी स्वरूपा शक्ति को निशुंभ और शुंभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। ब्रह्मा जी के इस तरह प्रार्थना करने पर भगवान नील लोहित रुद्र एकांत में पार्वती की निंदा सी करते हुए मुस्कुरा कर बोले, तुम तो काली हो। तब सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण आक्षेप सुनकर कुपित हो उठी और पतिदेव से मुस्कुराकर समाधीन रहित वाणी द्वारा बोली। देवी ने कहा, प्रभु यदि मेरे इस काले रंग पर आपका प्रेम नहीं है तो इतने दीर्घ काल से अपनी शिक्षा का आप दमन क्यों करते रहे हो। कोई स्त्री कितनी भी सर्वांग सुंदरी क्यों न हो, यदि पति का उस पर अनुराग नहीं हुआ तो अन्य समस्त गुणों के साथ ही उसका जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। स्त्रियों की यह सृष्टि ही पति के भोग का प्रधान अंग है। यदि वह उसी से वंचित हो गई तो इसका और कहाँ उपयोग हो सकता है। इसलिए आपने एकांत में जिसकी निंदा की है उस वर्ण को त्याग कर अब मैं दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी अथवा स्वयं ही मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती शैया से उठकर खड़ी हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदागद कंठ से जाने के लिए आज्ञा मांगने लगी। इस प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत हो भूतनाथ भगवान शिव स्वयं ही भवानी को प्रणाम करते हुए बोले। भगवान शिव ने कहा, प्रिय मैंने क्रीड़ा या मनोविनोद के लिए यह बात कही है। मेरे इस अभिप्राय को न जानकर तुम कुपित क्यों हो गई। यदि तुम पर मेरा प्रेम नहीं होगा तो किस पर हो सकता है। तुम इस जगत की माता हो और मैं पिता तथा अधिपति हूँ, फिर तुम पर मेरा प्रेम न होगा कैसे संभव हो सकता है। हम दोनों का वह प्रेम भी क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ है? कदापि नहीं, क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले ही जगत की उत्पत्ति हुई है। कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों की रति के लिए की है। कामदेव मुझे साधारण देवताओं के समान मानकर मेरा कुछ तिरस्कार करने लगा था। अंत ही मैंने उसे भस्म कर दिया। हम दोनों को यह लीला विहार भी जगत की रक्षा के लिए ही है। अंत ही उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति यह परिहास युक्त बात कही थी। मेरे इस कथन की सत्यता तुम पर शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। देवी ने कहा, भगवान पति के प्यार से वंचित होने पर जो नारी अपने प्राणों को भी परित्याग नहीं कर देती वह कुलांगना और शुभ लक्षण होने पर भी सत्पुरुषों द्वारा निंदित ही समझी जाती है। मेरा शरीर गौर वर्ण का नहीं है, इस बात को लेकर आपको बहुत खेद होता है। अन्यथा क्रीड़ा या परिहास में भी आपके द्वारा मुझे काली कुलटी कहा जाना कैसे संभव हो सकता था। मेरे कालेपन आपको प्रिय नहीं है, इसलिए वह सपुरुषों द्वारा भी नंदित है। अंत ही तपस्या द्वारा इसका त्याग किए बिना अब मैं यहाँ रह ही नहीं सकती। शिवजी बोले, यदि अपनी क्षमता को लेकर तुम्हें इस तरह संताप हो रहा है तो इसके लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। तुम मेरी या अपनी इच्छा मात्र से ही दूसरे वर्ण से युक्त हो जाओ।
देवी ने कहा, मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती, स्वयं भी इसके बदले का संकल्प ही नहीं करती। अब तो मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही मैं शीघ्र ही गौरी हो जाऊंगी। शिवजी बोले, महादेवी, पूर्व काल में मेरी ही कृपा से ब्रह्मा को ब्रह्मपद की प्राप्ति हुई है। अंत ही तपस्या द्वारा उन्हें बुलाकर तुम क्या करोगी? देवी ने कहा, इसमें संदेह नहीं है कि ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को आपसे ही उत्तम पदों की प्राप्ति हुई है। तथापि आपकी आज्ञा पाकर मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही अपना अभिष्ट सिद्ध करना चाहती हूँ। पूर्व काल में जब मैं सती के नाम से दक्ष की पुत्री हुई थी, तब तपस्या द्वारा ही मैंने आप जगदीश्वर को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार आज भी तपस्या द्वारा ब्रह्मा को संतुष्ट करके मैं गौरी होना चाहती हूँ। ऐसा करने में यहाँ क्या दोष है, यह बतलाइए। महादेवी के ऐसा कहने पर वामदेव मुस्कुराते हुए से चुप हो गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से उन्होंने देवी को रोकने के लिए हट नहीं किया। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदय उदय। जय हो माँ जगदम्बे की, जय हो माँ चामुंडा की, जय हो माँ भद्रकाली, जय हो माँ पार्वती मैया की। पार्वती की तपस्या, एक व्याघ्र पर उनकी कृपा, ब्रह्मा जी के उनके पास आना, देवी के साथ उनका वार्तालाप, देवी के द्वारा काली त्वचा का त्याग और उनसे कृष्णवर्णा कुमारी कन्या के रूप में उत्पन्न हुई कौशिका के द्वारा शुंभ निशुंभ का वध। हर हर महादेव। जय जय सिया राम। जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की, जय हो नंदी देवता की, जय हो गौ माता की। वायुदेव कहते हैं, महर्षियों, तदनंतर पतिव्रता माता पार्वती पति की परिक्रमा करने, उनसे वियोग से होने वाले दुख को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वत पर चली गई। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर तप किया था, उस स्थान से उनका प्रेम हो गया था। अंत ही फिर उसको ही उन्होंने तपस्या के लिए चुना। तदनंतर माता पिता के घर जाकर उनका दर्शन और प्रणाम करने, उन्हें सब समाचार बताकर उन्हीं की आज्ञा ले उन्होंने सारा आभूषण उतार दिए और फिर तपोवन में जा स्नान के पश्चात तपस्विया का परम पावन वेश धारण करके अत्यंत तीव्र एवं परम दुष्कर तपस्या करने का संकल्प किया। वे मन ही मन सदापति के चरणारविंदों का चिंतन करती हुई किसी शनि लिंग में उनका ध्यान करके पूजन की बाह्य विधि अनुसार जंगल के फल फूल आदि उपकरणों द्वारा तीन ही समय उनकी पूजन करती थी। भगवान शंकर ही ब्रह्मा का रूप धारण करके मेरी तपस्या का फल मुझे देंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर वे प्रतिदिन तपस्या में लगी रहती थी। इसी तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया, तब एक दिन उनके पास कोई बहुत बड़ा व्याघ्र देखा गया। वह दुष्ट भाव से वहां आया था। पार्वती जी के निकट आते ही उस दुरात्मा शरीर जड़वत हो गया। वह उनके समीप चित्रलेखित सा दिखाई देने लगा। दुष्ट भाव से पास आए हुए उस व्याघ्र को देखकर भी देवी पार्वती साधारण नारी के भांति स्वभाव से विचलित नहीं हुई। उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए थे। वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित हो रहा था और यह सोचकर कि यही मेरा भोजन है, तदनंतर देवी की ओर देख रहा था। देवी के सामने खड़ा खड़ा वह उनकी उपासना से करने लगा। इधर देवी के हृदय में सदा यही भाव आता था कि यह व्याघ्र ही मेरा उपासक है, दुष्ट वन जन जंतु से मेरी रक्षा करने वाला है। यह सोचकर वे उस पर कृपा करने लगी। उन्हीं की कृपा से उनके 3 प्रकार के मल
तत्काल नष्ट हो गए। फिर तो उस व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हुआ। उसकी भूख सी मिट गई और उनके अंगों की जड़ता भी दूर हो गई। साथ ही उसकी जन्मसिद्ध दुष्टता नष्ट हो गई और निरंतर तृप्ति बने रहने लगी। उसी साथ उत्कृष्ट रूप से अपने कृतार्थ का अनुभव करके वह तत्काल भक्त हो गया और उन परमेश्वर की सेवा करने लगा। वह अन्य जीव जंतुओं को खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरने लगा। इधर देवी की तपस्या बढ़ी और तीव्र से तीव्रतर हो गई। देवता शुंभ आदि दैत्य की दुराग्रह से दुखी हो ब्रह्मा जी के शरण में गए। उन्होंने शत्रु पिंड जनित अपने दुख को उनसे निवेदन किया। शुंभ और निशुंभ वरदान पाने की घमंड से देवताओं को जैसे तैसे दुख देते थे। वह अब सुनकर ब्रह्मा जी उन पर बड़ी दया आई। उन्होंने दैत्य वध के लिए भगवान शंकर के साथ हुई बातचीत का स्मरण करके देवताओं के साथ देवी के तपोवन के प्रस्थान किया। वहां सूरश्रेष्ठ ब्रह्मा ने उत्तम तप में परिनिष्ठित परमेश्वरी पार्वती को देखा। वे संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा से जान पड़ती थी। अपने श्री हरि के तथा रुद्रदेव के भी जन्मदाता पिता महेश्वरी की भार्या आर्या जगत माता गिरिराज नंदिनी पार्वती जी को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। देवगणों के साथ ब्रह्मा जी को आया देख देवी ने उनके योग्य अर्घ्य देकर स्वागत आदि के द्वारा उनका सत्कार किया। बदले में उनका भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अणजाने की भांति देवी की तपस्या का कारण पूछने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इस तीव्र तपस्या के द्वारा आप यहाँ किस अविष्ट मनोरथ की प्राप्ति सिद्ध करना चाहती है? तपस्या के संपूर्ण फलों की सिद्धि तो आपके ही अधीन है। जो समस्त लोकों के स्वामी है, उन्हीं परमेश्वर को पति रूप में पाकर आपने तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त किया है, अथवा यह सारा ही क्रियाकलाप आपका ही लीला विलास है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि आप इतने दिनों से महादेव जी की विरह का कष्ट कैसे सह रही है? देवी ने कहा, ब्राह्मण, जब सृष्टि के आदिकाल में महादेव जी से आपकी उत्पत्ति सुनी जाती है, तब समस्त प्रजाओं में प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं। फिर जब प्रजा की वृद्धि के लिए आप ललाट से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ, तब आप मेरे पति के पिता और मेरे शुवर होने के कारण गुरुजनों की कोटि में आ जाते हैं। और जब मैं यह सोचती हूँ कि स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं, तब आप मेरे साक्षात पितामह लगते हैं। लोक पितामह, इस तरह आप लोक यात्रा के विधाता हैं। अंतःपुरी में पति के साथ जो वृत्तांत घटित हुआ है, उसे आपके सामने कैसे कह सकूंगी? अंत ही यहाँ आप कहने से क्या लाभ? मेरे शरीर में जो यह कालापन है, इसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गोरा वर्ण होना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इतने ही प्रयोजन के लिए आपने ऐसा कठोर तप क्यों किया? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त नहीं थी, अथवा यह आपका ही एक लीला ही है? जगमाता, आपकी लीला भी लोकहित के लिए भी ही होती है। अंत ही आप इसके द्वारा मेरे एक अभीष्ट फल की सिद्धि कीजिए। निशुंभ और शुंभ नामक दो दैत्य हैं, उनको मैंने वर दे रखा है। इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है और वे दो देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को आपके ही हाथ से मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है। अंत ही आप विलंब करने से कोई लाभ नहीं। आप क्षण भर के लिए सुस्थिर हो जाइए। आपके द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जाएगी, वही उन दोनों के लिए मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी के
इस प्रार्थना करने पर गिरिजा कुमारी देवी पार्वती सहसा काली त्वचा के आवरण को उतारकर गौरवर्णा हो गई। त्वचा कोश काली त्वचा में आवरण रूप से त्यागी गई। जो उनकी ही शक्ति थी, उसका नाम कौशिकी हुआ। वह काले मेघ के समान कांति वाली कृष्ण वर्णा कन्या हो गई। देवी की वह मायावी शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती है। उसके 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थी। उसने उन हाथों में शंख चक्र और त्रिशूल आदि आयुध धारण कर रखे थे। उस देवी के 3 रूप हैं, सौम्य, घोर और मिश्र। वह 3 नेत्रों से युक्त थी। उसने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण कर रखा था। उसे पुरुष का स्पर्श तथा रति का योग नहीं प्राप्त था और वह अत्यंत सुंदरी थी। देवी ने अपनी इस सनातन शक्ति को ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया। वही दैत्य प्रवर शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली हुई। उस समय प्रसन्न ब्रह्मा जी ने पराशक्ति को स्वारी के लिए एक प्रबल सिंह प्रदान किया, जो उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए ब्रह्मा जी ने विंध्य गिरि पर वास स्थान दिया और वहां नाना प्रकार के उपचारों से उनका पूजन किया। विश्वकर्मा ब्रह्मा के द्वारा सम्मानित हुई वह शक्ति अपनी माता गौरी को और ब्रह्मा जी को क्रमशः प्रणाम करके अपने ही अंगों से उत्पन्न और अपने ही समान शक्तिशालिनी बहुसंख्य शक्तियों के साथ ले दैत्यराज शुंभ और निशुंभ को मारने के लिए उद्यत होकर विंध्य पर्वत को चली गई। उसने सनर रणांगन में उन दोनों दैत्यों को मार गिराया। उस युद्ध का अन्यत्र वर्णन हो चुका है, इसलिए उसकी विस्तृत कथा यही नहीं कही गई। उस दूसरे स्थान से उसको ऊहा कह कर लेनी चाहिए। अब मैं प्रस्तुत प्रसंग का वर्णन करता हूँ। बोलो हर हर शिव शंभो। जय महाकाली आदि शक्ति आदि नारायणी। उदे उदे जय हो मां अम्बा जगदम्बा। गौरी देवी का व्याघ्र को अपने साथ ले जाने के लिए ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगना। ब्रह्मा जी का उसे दुष्कर्मी बताकर रोकना। देवी का शरणागतों को त्यागने से इनकार करना। ब्रह्मा जी का देवी की महत्ता बताकर अनुमति देना और देवी का माता पिता से मिलकर बंदराचल को जाना। बोलो शिव 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 शंभो। जय महाकालेश्वराय नमो नमः। सोमनाथ की नमो नमः। पार्वती पते हर हर महादेवाय नमो नमः। शिव शिव शंभो। श्री रामचंद्राय नमः। जय हो सीता मैया की जय हो। प्रभु हनुमान जी महाराज की। नंदीश्वर देवता की जय हो। जय हो गौ माता की। वायु देवता कहते हैं कौशिकी को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के हाथ में देने के पश्चात गौरी देवी ने प्रत्युपकार के लिए पितामह से कहा। देवी बोली, क्या आपने मेरे आश्रम में रहने वाले इस व्याघ्र को देखा है? इसने दुष्ट जीव जंतु से मेरी तपोवन की रक्षा की है। यह मुझ में अपना मन लगाकर अनन्य भाव से मेरा भजन करता रहा है। अंत ही इसकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य नहीं है। यह मेरे लिए अनंत पूर्व में विरचने वाला होगा। भगवान शंकर इसे प्रसन्नतापूर्वक गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे। मैं इसे आगे करके सखियों के साथ यहाँ से जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे आज्ञा दें, क्योंकि आप प्रजापति हैं। देवी के ऐसा कहने पर उन्हें भोली भाली जान हंसते और मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी उस व्याघ्र की पुरानी करतूतें बताते हुए उसकी दुष्टता का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, कहा तो तुम पशुओं में क्रूर और व्याघ्र
और कहाँ यह आपकी मंगलमयी कृपा। आप विषधर सर्प के मुख में साक्षात अमृत क्यों सींच रही हैं? यह केवल व्याघ्र रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने बहुत सी गौओं और तपस्वियों ब्राह्मण को खा डाला है। यह उन सबको इच्छानुसार ताप देता हुआ मनमाना हुआ धारण करके विरचता है। अंत ही इसे अपने पाप कर्म का फल अवश्य भोगना चाहिए। ऐसे दुष्टों पर आपकी कृपा करने की आवश्यकता क्या है? इस स्वभाव से ही कुलुषित चित्त वाले दुष्ट जीव को देवी को क्या काम है? देवी बोली, आपने जो कुछ कहा है वह सब ठीक है। यह ऐसा ही है, तथापि मेरी शरण में आ गया है। अंत ही मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, इसकी आपके प्रति भक्ति है। इस बात को जाने बिना ही मैंने आपके समक्ष इसके पूर्व चरित्र का वर्णन किया है। यदि इसके भीतर भक्ति है तो पहले के पापों से इसका क्या बिगाड़ने वाला है? क्योंकि आपका भक्त कभी नाश नहीं होता। जो आपकी आज्ञा का पालन करता है वह पुण्यकर्मा होकर भी क्या करेगा? देवी, आप अजन्मा, बुद्धिमती, पुरातन शक्ति और परमेश्वरी हैं। सबके बंध और मोक्ष की व्यवस्था आपके ही अधीन है। आपके सिवा पराशक्ति कौन है? आपके बिना किसको कर्मजनित सिद्धि प्राप्त हो सकती है? आप ही असंख्य रुद्रों की विविध शक्ति है और शक्ति रहित कर्ता काम करने में कौन सी सफलता प्राप्त करेगा? भगवान विष्णु को, मुझको तथा अन्य देवताओं, दानव और राक्षसों को उन ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने के लिए आपकी आज्ञा ही कारण है। असंख्य ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र जो आपका आज्ञा का पालन करने वाले हैं बीत चुके हैं और भविष्य में भी होंगे। देवेश्वरी, आपकी आराधना किए बिना हम सब श्रेष्ठ देवता भी धर्म आदि चारों पुरुषार्थों को प्राप्त नहीं कर सकते। आपके संकल्प से ब्रह्म तत्व और स्थावर तत्व का तत्काल व्यवहास फेरबदल भी हो जाता है, अर्थात ब्रह्मा स्थानवर वृक्ष आदि हो जाता है और स्थानवर ब्रह्मा, क्योंकि पुण्य और पाप के फलों की व्यवस्था भी आपने ही की है। आप ही जगत के स्वामी परब्रह्मा शिव की अनादि, अमध्य और अनंत आदि सनातन शक्ति है। आप संपूर्ण लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए किसी ही अद्भुत मूर्ति में अविष्ट हो नाना प्रकार के भाव से क्रीड़ा करती है। भला आपको ठीक ठीक कौन जानता है? अंत ही यह पापाचारी व्याघ्र भी आज आपकी कृपा से परम सिद्धि प्राप्त करे, इसमें कौन बाधक हो सकता है? इसी प्रकार इनके परम तत्व का स्मरण कराकर ब्रह्मा जी जब उचित प्रार्थना की, तब गौरी देवी तपस्या के निवृत्त हुई। तदनंतर देवी की आज्ञा से लेकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। फिर देवी ने अपने विनियोग को न सह सकने वाले माता पिता मैना और हिमावन के दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया तथा उनसे नाना प्रकार के आश्वासन दिया। इसके बाद देवी की तपस्या के प्रेमी तपोवन को वृक्ष को देखा। वे उनके सामने फूलों की वर्षा कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो उनसे होने वाले वियोग के शोक से पीड़ित हो वे आंसू बहा रहे हो। अपनी शिकाओं पर बैठे हुए विहंग मोके कलरवों के व्याजमानो और वे व्याकुलतापूर्वक नाना प्रकार से दीनतापूर्ण विलाप कर रहे थे। तदनंतर पति के दर्शन के लिए उतावली हो उस व्याघ्र और पुत्र की भांति स्नेह से आगे करके सखियों से बातचीत करती और देह की दिव्य प्रभाव से दसों दिशाओं की उद्दीपित करती हुई
गौरी देवी मंदिराचल को चली गई, जहाँ संपूर्ण जगत के आधार, सृष्टा, पालक और संहारक पतिदेव महेश्वर विराजमान थे। जय हो सोमनाथ की, जय हो त्रिकालधारी की, जय हो शिव शिव शंभू की। मंदिराचल पर गौरी देवी का स्वागत महादेव जी के द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं अविच्छेद्य संबंध पर प्रकाश तथा देवी के साथ आए हुए उस व्याघ्र को उनका गणाध्यक्ष बनाकर अंतःपुर के द्वार पर सोमनंदी नाम से प्रतिष्ठित करना। जय हो शिव शंभो की, जय हो आदि शक्ति आदि नारायणी पार्वती मैया की। जय जय सिया राम, जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की, जय हो नंदी देवता की, जय हो गौ माता की। ऋषियों ने पूछा, आपने शरीर को दिव्य गौर वर्ण से युक्त बनाकर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती ने जब मंदिराचल प्रदेश में प्रवेश किया तब वे अपने पति से किस प्रकार मिली? प्रवेश काल में उनके भवन द्वार पर रहने वाले गणेश्वरों ने क्या किया तथा महादेव जी ने भी उन्हें देखकर उस समय तथा उनके साथ कैसा बर्ताव किया? वायु देवता ने कहा, जिस प्रेम गर्भित रस के द्वारा अनुरागी पुरुषों का मन का हरण हो जाता है, उस परम रस का ठीक ठीक वर्णन करना असंभव है। द्वारपाल बड़ी उतावली से राह देखते थे। उनके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए उत्सुक थे। जब वे भवन में प्रवेश करने लगी तब वह शंकित हो उन प्रेमजनित भावों से उनकी ओर देखने लगे। देवी भी उनकी और उन्हीं भाव से देख रही थी। उस समय उस भवन में रहने वाली श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी की वंदना की। फिर देवी ने विनय युक्त वाणी द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया। वे प्रणाम करके अभी उठने भी नहीं पाई थी कि परमेश्वरी ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर बड़े ही आनंद के साथ हृदय से लगा लिया। फिर मुस्कुराते हुए वे एकटक नेत्रों से उनके मुख चंद्र की सुधा का पान सा करने लगे। फिर उनसे बातचीत करने लिए उन्होंने पहले अपनी ओर से वार्ता आरंभ की। देवादिदेव महादेव जी बोले, सर्वांग सुंदरी प्रिय, क्या तुम्हारी वह मनोदशा दूर हो गई जिसके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे अनुनय विनय का कोई भी उपाय नहीं सूझता था? यदि साधारण लोगों के भांति हम दोनों में भी एक दूसरे का अप्रिय का कारण विद्यमान है, तब तो इस चराचर जगत का नाश हुआ ही समझना चाहिए। मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के। हम दोनों से ही यह अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठित है। जगत के हित के लिए स्व इच्छा शरीर धारण करने विरचने वाले हम दोनों के वियोग में यह जगत निराधार हो जाएगा। इससे शास्त्र और युक्ति से निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है। यह स्थानवर जगम रूप जगतवाणी और अर्थमय ही है। तुम साक्षात वाणीमय अमृत हो और मैं अर्थमय परम उत्तम अमृत हूँ। ये दोनों अमृत एक दूसरे से विलक कैसे हो सकते हैं? तुम मेरे स्वरूप का बोध करने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारे दिए हुए विश्वासपूर्ण बोध से जानने योग्य परमात्मा हूँ। हम दोनों क्रमशः विद्यात्मा और वेदात्मा है। और फिर हमने वियोग होना कैसे संभव है? मैं अपने प्रयत्न से जगत की सृष्टि और संहार नहीं करता। एकमात्र आज्ञा से ही सबकी सृष्टि और संहार उपलब्ध होते हैं। यह अत्यंत गौरवपूर्ण आज्ञा तुम ही हो। ऐश्वर्य का एकमात्र सार आज्ञा शासन है, क्योंकि वही स्वातंत्रता का लक्षण है। आज्ञा से वियुक्त होने पर मेरा ऐश्वर्य
कैसा होगा? हम लोगों को एक दूसरे से विलग होकर रहना भी संभव नहीं है। देवताओं कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से मैंने उस समय उस दिन लीलापूर्वक व्यंग वचन कहा था। तुम तुम्हें भी तो यह बात अज्ञान नहीं थी, फिर तुम कुपित कैसे हो गए? अंततः यह कहना पड़ता है कि तुमने मुझ पर भी जो क्रोध किया था वह त्रिलोक की रक्षा के लिए ही किया था, क्योंकि तुमसे ऐसी कोई बात नहीं है जो जगत के प्राणियों का अनर्थ करने वाली हो। इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाले साक्षात परमेश्वर शिव के प्रति श्रृंगार सर के सारभूत भावों की प्राकृतिक जन्मभूमि देवी पार्वती अपने पति की कही हुई यह मनोहर बात सुनकर इसे सत्य जानकर मुस्कुराकर यह रह गई। लज्जावश कोई उत्तर न दे सकी। केवल कौशिकी का यश का वर्णन छोड़कर और कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। देवी ने कौशिकी के विषय में जो कुछ कहा उसका वर्णन करता हूँ। देवी बोली, भगवान, मैंने जिस कौशिकी की सृष्टि की है उसे क्या आपने नहीं देखा है? वैसी कन्या न तो इस लोक में हुई है और न होगी। ये कहकर देवी ने उसके विंध्याचल पर्वत पर निवास करने तथा समरणांगन में शुंभ और निशुंभ का वध करने, उन पर विजय पाने का प्रसंग सुनाकर उन्हीं के बल पराक्रम का वर्णन किया, उसके बल पराक्रम का वर्णन किया। साथ ही यह बतलाया कि वह उपासना करने वाले लोगों को सदा ही प्रत्यक्ष फल देती है तथा निरंतर लोगों की रक्षा करती रहती है। इस विषय में ब्रह्मा जी आपको आवश्यक बातें बतलाएंगे। इस समय इस प्रकार बातचीत करती हुई देवी की आज्ञा से ही एक सखी ने उस व्याघ्र को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी कहने लगी, देव, यह व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ। आप इसे देखिए। इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं है। इसने दुष्ट जंतुओं के समूहों से मेरे तपोवन की रक्षा और की थी। यह मेरा अत्यंत भक्त है और आपने रक्षात्मक कार्य से मेरा विश्वास पात्र बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए यह मेरा अपना देश छोड़कर यहाँ आ गया है। महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई है और यदि आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि यह नंदी आज्ञा से मेरे अंतपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थित रहे। वायुदेव कहते हैं, देवी के इस मधुर और अंतत्वगत्वा प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचन को सुनकर महादेव जी ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तो यह व्याघ्र उसी क्षण लचकती हुई सूर्ण जटित बेत की छड़ी, रत्नों से जटित विचित्र कवच, सर्प की सी आकृति वाली छुरी तथा रक्षक को उचित वेश धारण किए गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को भी आनंदित किया था, इसलिए सोमद नंदी नाम से विख्यात हुआ। इसी प्रकार देवी का प्रिय कार्य करने चंद्रार्थ भूषण महादेव जी ने उन्हें रत्नभूषित दिव्य आभूषणों से सुभूषित किया। चंद्रभूषण भगवान शिव ने सर्व मनोहरणी गिरिजा कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बिठाकर उस समय सुंदर अलंकारा से स्वयं उनका श्रृंगार किया। बोलो हर हर शिव शंभो। जय हो पार्वती मैया की, जय हो महाकाली की, जय हो माँ आदिशक्ति आदि नारायणी। उदय उदय अग्नि और सोम के स्वरूप का विवेचन तथा जगत की अग्निशो मताका का प्रतिपादन। अग्निशोपामतका का प्रतिपादन। जय हो शिव शंभो की, जय महाकाल, जय महाकाली। हर हर महादेव। पार्वती पते हर हर शिव शंभो की।
जय जय सिया राम की जय हो, प्रभु हनुमान जी महाराज की जय हो, नंदी देवता की जय हो, गौ माता की। ऋषियों ने कहा, प्रभु, पार्वती देवी का समाधान करते हुए महादेव जी ने यह बात क्यों नहीं कही? संपूर्ण विश्व अग्निशोमात्मक एवं वांगर्थात्मक है। ऐश्वर्य का सार एकमात्र आज्ञा ही है और वह आज्ञा तुम हो। अंत ही इस विषय में हम क्रमशः यथार्थ बातें सुनना चाहते हैं। वायुदेव बोले, महर्षियों, रुद्रदेव का जो घोर तेजोमय शरीर है उसे अग्नि कहते हैं और अमृतमय सोम शक्ति का स्वरूप है, क्योंकि शक्ति का शरीर शांतिकारक है जो अमृत है। वह प्रतिष्ठा नामक कला है और जो तेज है वह साक्षात विद्या नामक कला है। संपूर्ण सूक्ष्म भूतों में वे ही दोनों रस तेज है। तेजों की वृत्ति दो प्रकार की है, एक सूर्य रूपा और दूसरी अग्नि रूपा। इसी तरह रस वृत्ति भी दो प्रकार की है, एक सोम रूपिणी और दूसरी जल रूपिणी। तेज विद्युत आदि के रूप में उपलब्ध होती है तथा रस मधुर आदि के रूप में। तेज और रस के भेदों ने इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है और अमृत स्वरूप घी से अग्नि की वृद्धि होती है। अंत ही एवं अग्नि और सोम को दी हुई आहुति जगत के लिए हितकारक होती है। क्षय संपत्ति है, विषय का उत्पादन करती है, वर्षा क्षय को बढ़ाती है। इसी प्रकार वर्षा से ही हवेश का प्रादुर्भाव होता है, जिससे यह अग्निशोतमात्मक जगत टिका हुआ है। अग्नि वहाँ तक ऊपर को प्रज्वलित होता है जहाँ तक सोम संबंधी परम अमृत विद्यमान है और जहाँ तक अग्नि का स्थान होता है वहाँ तक सोम संबंधी अमृत नीचे को झरता है। इसीलिए कालाग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर। जहाँ तक अग्नि है उसकी गति ऊपर की है और जो जल का आलवन है उसकी गति नीचे की ओर है। आधार शक्ति ने ही इस ऊर्ध्वगामी काल अग्नि को धारण कर रखा है तथा निम्नगामी सोम शिव शक्ति ने आधार पर प्रतिष्ठित किया है। शिव ऊपर है और शक्ति नीचे तथा शिव ऊपर है और शिव नीचे। इस प्रकार शिव और शक्ति ने यहाँ सब कुछ व्याप्त कर रखा है। वारंवार अग्नि द्वारा जलाया हुआ जगत भस्मसात हो जाता है, यह अग्नि का वीर्य है। भस्म को ही अग्नि का वीर्य कहते हैं। जो इस प्रकार भस्म के श्रेष्ठ स्वरूप को जानकर अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा भस्म से स्नान करता है, वह बंधा हुआ जो पाश से मुक्त हो जाता है। अग्नि के वीर्य रूप भस्म को सोम ने अयोग्य युक्ति के द्वारा फिर अल्पावित किया, इसलिए वह प्रकृति के अधिकार में चला गया। यह योग मुक्ति से शाक्त और अमृत वर्षा के द्वारा उस भस्म का सब और अल्पावन हो तो वह प्रकृति के अधिकारों को निवृत्त कर देता है। अंत ही इस तरह का अमृतावन सदा मृत्यु पर विजय पाने के लिए होता है। शिव अग्नि के साथ शक्ति संबंधी अमृत का स्पर्श होने पर जिस अमृत का अल्पवन प्राप्त हो गया, उसी मृत्यु कैसे हो सकती है? जो अग्नि के इस गुह्य स्वरूप को तथा पूर्व उक्त अमृत लावण्य को ठीक ठीक जानता है, वह अग्निशोमात्मक जगत को त्याग कर फिर यहाँ जन्म नहीं लेता। जो शिवाग्नि से शरीर को दग्ध करके शक्ति स्वरूप सोमामृत से योग मार्ग में तथा द्वारा इससे अल्पावतीत करता है, वह अमृत स्वरूप हो जाता है। इसी अभिप्राय को हृदय में धारण करके
महादेव जी ने इस संपूर्ण जगत को अग्निशोमात्मक कहा था। उसका यह कथन सर्वतः उचित है। बोलो जय जय हो शिव जटाजूटधारी की, जय हो त्रिलोकीनाथ की, जय हो पार्वती मैया की। जगतवाणी और अर्थरूप इसका प्रतिपादन। जय महाकाल, जय महाकाली, जय हो सिया राम की, जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की, जय हो नंदी देवता की, जय हो गौ माता की। वायु देवता कहते हैं, हे महर्षियों, अब मैं बता रहा हूँ कि जगत की वांगर्थात्मकता की सिद्धि कैसे हो गई है। 6 अवधाओं से मार्गों का सम्यक न्याय मैं संक्षेप से ही कर रहा हूँ, विस्तार से नहीं। कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है जो बिना शब्द का हो, और कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिना अर्थ का हो। अंतहि समयानुसार सभी शब्द संपूर्ण अर्थों के बोधक होते हैं। प्रकृति का यह परिणाम शब्द भावना और अर्थ भावना के भेद से दो प्रकार का है। उसे परमात्मा शिव तथा पार्वती की प्राकृत मूर्ति कहते हैं। उनकी जो शब्दमयी विभूति है उसे विद्वान 3 प्रकार की बताते हैं, स्थूला, सूक्ष्म और परा। स्थूला वही है जो कानों को प्रत्यक्ष सुनाई देती है, जो केवल चिंतन में आती है, वह सूक्ष्म कही गई है, और जो चिंतन की भी सीमा से परे है उसे परा कहा गया है। वह शक्ति स्वरूपा है, वही शिव तत्व के आश्रित रहने वाली पराशक्ति कही गई है। ज्ञान शक्ति के संयोग से वही इच्छा की उद्दोल बलिका उसे दृढ़ करने वाली होती है। वह संपूर्ण शक्ति योग की समिष्ट रूपा है। वही शक्ति तत्व के नाम से विख्यात हो समस्त कार्य समूह की मूल प्रकृति मानी गई है। उसी को कुंडलिनी कहा गया है। वही विशुद्धाध्वपरा माया है। वह स्वरूपतः विभागत रहित होती हुई भी 6 अवधाओं के रूप में विस्तार को प्राप्त हुई है। उन 6 अवधाओं से 3 तो शब्द रूप है और 3 अर्थ रूप बताए गए हैं। सभी पुरुषों को आत्मशुद्धि के अनुरूप संपूर्ण तत्वों के विभाग से लय और भोग के अधिकार प्राप्त होते हैं। वे संपूर्ण तत्व कलाओं द्वारा यथा योग्य प्राप्त है। परा प्रकृति में जो आदि में प्राप्त प्रकार के परिणाम होते हैं वे ही निवृत्ति आदि कलाएं मंत्रधत्वा, पदाधत्वा और वर्णाधत्वा ये 3 अध्वा शब्द से संबंध रखते हैं तथा भुवन तत्वा, तत्वधत्वा और कलाधत्वा ये 3 अर्थ से संबंध रखने वाले हैं। इन सब में भी परस्पर व्याप्य और व्यापक भाव बताया गया है। संपूर्ण मंत्र पदों से व्याप्त होते हैं क्योंकि वे वाक्य रूप है। संपूर्ण पद भी वर्णों से व्याप्त है क्योंकि विद्वान पुरुष वर्णों के समूहों को ही पद कहते हैं। वे ही वर्ण भुवनों से व्याप्त है क्योंकि उन्हीं में से उनकी उपलब्धि है। भुवन भी उन तत्वों के समूहों द्वारा बाहर भीतर से व्याप्त है क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही तत्वों से हुई है। उन कारणभूत तत्वों से ही उनका आरंभ हुआ है। उनके भुवन उनके अंदर से ही प्रकट हुए हैं। उन्हीं से ही तो पुराण में प्रसिद्ध है। अन्य भुवनों का ज्ञान शिव संबंधी आगमन से प्राप्त करना चाहिए। कुछ तत्व सांख्य और योग शास्त्र में भी प्रसिद्ध है। शिवो शास्त्रों में प्रसिद्ध तथा दूसरे भी जो तत्व है वे सब के सब कलाओं द्वारा यथा योग्य व्याप्त है। तत्परा प्रकृति में जो आदि काल में 5 परिणाम हुए हैं वे ही निवृत्ति आदि कलाएं हैं। वे 5
कलाएं उत्तरोत्तर तत्वों से व्याप्त है। अंत ही पराशक्ति सर्वत्र व्यापक है। वह विभाग रहित होकर भी 6 अध्यायों के रूप में विभक्त है। शक्ति से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत संपूर्ण तत्वों का प्रादुर्भाव शिव तत्व से हुआ है। अंत ही जैसे घड़े आदि मिट्टी से व्याप्त है, उसी प्रकार वे सारे तत्व एकमात्र शिव से ही व्याप्त है। जो 6 अध्यायों से प्राप्त होने वाला है, वह शिव का परम धाम है। 5 तत्वों के शोधन से व्यापिका और अव्यापिका द्वारा शक्ति जानी जाती है। निवृत्ति काला के द्वारा रुद्र लोक पर्यंत ब्रह्मांड की स्थिति का शोधन किया जाता है। प्रतिष्ठा और कलाओं द्वारा उन्हीं से ऊपर भी जहाँ तक अव्यक्त की सीमा है, वहाँ तक की शोध की जाती है। मध्यवर्तिनी की विद्या कला द्वारा उससे भी ऊपर विद्येश्वर पर्यंत स्थान का शोधन होता है। शांति कला द्वारा उससे भी ऊपर के स्थान का तथा शांत्यतीता कला के द्वारा अधा के अनंत तक का शोधन किया जाता है। उसमें परम व्योम कहा गया है। ये 5 तत्व बताए गए हैं जिनसे संपूर्ण जगत व्याप्त है। वही साधकों का सब कुछ देखना चाहिए। जो अधा की व्याप्ति को न जानकर संशोधन करना चाहता है, वह शुद्धि से वंचित रह जाता है, उसके फल को नहीं पाता। उसका सारा परिश्रम व्यर्थ, केवल नरक की ही प्राप्ति करने वाला होता है। शक्तिपात का संयोग हुए बिना तत्वों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। उनकी व्याप्ति और वृद्धि का ज्ञान भी असंभव है। शिव की जो चित्त स्वरूपा परमेश्वरी पराशक्ति है, वही आज्ञा है। उसी कारण रूपा अज्ञान के संयोग से ही वह ही शिव संपूर्ण शिव के अधिष्ठाता है। विचार दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा के कभी विकार नहीं होता। यह विकार की प्रकृति माया मात्र है, न तो बंधन है और न उस बंधन से छुटकारा दिलाने वाली कोई मुक्ति है। शिव की जो अभिचारिणी पराशक्ति है, वही संपूर्ण ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। वह उन्हीं के समान धर्म वाली है, विशेषतः उनके उन विलक्षण भाव से युक्त है। उसी शक्ति के साथ विश्व गृहस्थ बने हुए हैं और वह भी सदा उन शिव के साथ उनकी गृहिणी बनकर रहती है। जो प्रकृतिजन्य जगत रूप कार्य है, वही उन शिव की दंपत्ति की संतान है। शिव कर्ता और शक्ति कारण, यही दोनों का भेद है। वास्तव में एकमात्र साक्षात शिव 2 रूप में स्थित है। कुछ लोगों का कहना है कि स्त्री और पुरुषों में ही उनका भेद है। अन्य लोग कहते हैं कि पराशक्ति में शिव में नित्य संवेद है, जिससे प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं है। उसी प्रकार चित स्वरूपिणी पराशक्ति शिव से अभिन्न ही है, यही सिद्धांत है। अंत ही शिव परम कारण है, उनकी आज्ञा ही परमेश्वरी है। उसी से प्रेरित होकर शिव की अविनाशी मूल प्रकृति कार्यभेद से महामाया, माया और त्रिगुणात्मक प्रकृति, इन तीनों रूप में स्थित हो 6 अविद्याओं के प्रकट करती है। वह 6 प्रकार का अध्या वांगार्थमय है। वही संपूर्ण जगत में रूप में स्थित है। सभी शास्त्र समूह इसी भाव का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। बोलो हर हर शिव शंभो। जय हो आदि शक्ति आदि नारायणी। जय हो माँ अम्बा जगदम्बा। जय हो सिया राम की। जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की। धन्यवाद।